हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का अपना चैनल कंप्यूटर विथ ध्यानेश्वर में। तो हम पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे स्टेप बाय स्टेप कि फॉर्मूला मेन्यू में जो आप लोग को फंक्शन लाइब्रेरी का जो रिबन खुलता है उसमें जितना सारा ऑप्शन दिया हुआ है, फंक्शन, इंस्टेंस फंक्शन, ऑटो सम, रिसेंटली यूज, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेटा एंड टाइम, ये सारा हम जो जो इम्पोर्टेंट होता है जो दैनिक जीवन में हम लोग यूज करते हैं एक्सेल में, वो सारा आप लोग को बता दिए। ठीक है, तो यदि आप लोग को किसी भी और फॉर्मूला का यूज चाहिए जो इसमें आप लोग नहीं पढ़े हैं, है ना, और जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा। उस फॉर्मूला का यूज हम अगले वीडियो में बता देंगे। इस तरह आप लोग को बताए थे, लेकिन आप लोग कोई कमेंट नहीं किए, तो ये हम समझ सकते हैं कि आप लोग को जितना यूज का चीज है उतना आप लोग को मिल गया। तो आज हम लोग फॉर्मूला मेन्यू का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग डिफाइन नेम्स, फॉर्मूला एडिटिंग और कैलकुलेशन का रिबन को जानेंगे। डिफाइन नेम्स में बहुत सारा ऑप्शन है, नेम मैनेजर है, डिफाइन नेम है, यूज इन फॉर्मूलास है ना, क्रिएट फॉर्मूला है। ये सारा हम लोग इसमें पढ़ेंगे। क्या है कि ये सारा हम लोग इसमें पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं डिफाइन नेम्स के बारे में कि डिफाइन नेम्स होता क्या है और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं। जैसे मान लीजिए हर सेल का एक नाम दिया गया है कि नहीं। जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या है, नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में क्या दिखा रहा है, जिस सेल्स पे आप क्लिक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिस सेल पे आप क्लिक कर रहे हैं उसका एक रेंज बता देता है, एक नाम बता देता है कि G13 पर मेरा सेल सिलेक्ट हुआ है। देखिएगा F13 है ना। तो ये क्या है कि सेल का एक बॉक्स है जिसको नाम से हम लोग दर्शाते हैं। यहाँ देखिएगा जिस सेल पे आप क्लिक कीजिएगा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखा देता है नेम बॉक्स में। तो उसका एक फंडा है। लेकिन हम लोग डिफाइन नेम का यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे कोई एक पार्टिकुलर रेंज को हम लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसका नाम देना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे उसको यूज करेंगे, तो वही आज आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे देखिएगा हम लोग फॉर्मूला का यूज करते थे अल्ट प्लस इज इक्वल टू, है ना। और मान लीजिए हम सेलेक्ट करके इंटर मार दिए, तो क्या ये टोटल मेरा निकल गया, है ना। क्या निकला, ये मेरा टोटल निकल गया। ये फॉर्मूला बेसिस था। लेकिन जब आप डिफाइन नाम के यूज कीजिएगा, जो डिफाइन नेम है उसका यूज कीजिएगा, तो एक रेंज को सिलेक्ट करने के लिए दे देता है। जैसे देखिएगा अभी हम क्या किए, इसको हटा लेते हैं, फिर से हम टोटल निकालते हैं। क्या करते हैं, टोटल अल्ट प्लस इज इक्वल टू कीजिए, या तो क्या कर सकते हैं आप सम का भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे लिखिए इज इक्वल टू SUM, ब्रैकेट को ओपन करना है और रेंज को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट कर दिए और ब्रैकेट को बंद करके एंटर मार देना। देखिए ये हम टोटल निकाल लिए, लेकिन ये हम क्या किए, फॉर्मूला से इसका यूज किए। लेकिन डिफाइन नेम से हम कैसे इसको यूज करेंगे, देखिएगा इस पे हम सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, इसका भी एक नाम है कि इंग्लिश का इतना मार्क्स लाया है लड़का, अलग अलग प्रकार का, है ना। जैसे रितिका है 59 नंबर, शुभम में 45 नंबर। तो उसका हेडिंग के अनुसार आप देख सकते हैं कि कौन कितना नंबर लाया है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखने के लिए हम डिफाइन, सबसे पहले क्या करना है, इस तरह सेलेक्ट कर लेना है और डिफाइन नेम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह दिखाई देगा। नेम में क्या रहेगा कि जो आपका हेडिंग बनाया हुआ है इंग्लिश नाम से वो है। उसके बाद स्कोप में मेरा क्या वर्कबुक रहेगा, है ना। और जो नीचे पे दिखेगा क्या, रेफर टू, वो मेरा रेंज सेलेक्ट रहता है, शो, है ना। और ओके कर देना है। अब ओके कर दिए, अब हमको फॉर्मूला का यूज करना है। जैसे देखिएगा अभी हम टोटल निकालने के लिए अल्ट प्लस इक्वल टू लगाए थे फॉर्मूला। ठीक है, तो हम उसका यूज कर रहे थे, लेकिन हम अब जैसे इज इक्वल टू SUM और ब्रैकेट को ओपन करके इंग्लिश जैसे ही लिखेंगे, देखिएगा ENGLISH और ब्रैकेट को बंद करके इंटर जैसे मारेंगे, देखिएगा हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इंग्लिश लिखे कि नहीं,
यहाँ ऑटोमेटिक इंग्लिश का रेंज सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट हो गया कि नहीं? हम तो अभी इसको सिलेक्ट नहीं किए थे, फिर से दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक को सिलेक्ट करके क्या किए, डिफाइन नेम में जा करके ऐड कर दिए ना। अब हमको इसको कैलकुलेट करना है, टोटल निकालना है, तो इज इक्वल टू SUM, ब्रैकेट को ओपन करना है और यहाँ पे लिख देना सिर्फ ENGLISH और ब्रैकेट को बंद कर देना। जैसे बंद कीजिएगा ऑटोमेटिक ये रेंज को सिलेक्ट कर लेगा। कर लिया और इंटर मार देना। अब देखिए यहाँ से भी आप टोटल निकाल सकते हैं। तो ये डिफाइन नेम है, उसका यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमको मैथ का चाहिए तो मैथ का ऐड कर लीजिए, है ना। उसके बाद साइंस का यूज करना है तो साइंस को ऐड कर लीजिए यहाँ पे डिफाइन नेम में, ओके कर दीजिए। हिंदी का करना है तो हिंदी का, है ना। सभी को क्या कर लिए हम, एक एक करके डिफाइन नेम में सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, नेम मैनेजर में जा करके आप चेक भी कर सकते हैं जितना आप डाटा को लिए। जैसे मान लीजिए हम इंग्लिश लिए हैं, हिंदी लिए हैं, मैथ लिए हैं, साइंस लिए हैं, है ना। जो यहाँ पे है वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लिए। जितना भी आप डिफाइन नेम में ऐड कीजिएगा वो मेरा कहाँ पे दिखाता है, नेम मैनेजर में। कहाँ पे दिखाता है, नेम मैनेजर में। जैसे मान लीजिए अभी कोई डाटा को डिलीट करना है या तो एडिट करना है तो आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए हमको साइंस को डिलीट करना है, जो साइंस में नंबर लाया है उसको हमको डिलीट करना, तो यहाँ से आप मान लीजिए इसको एडिट करना है तो आप यहाँ पे जाकर के एडिट कर सकते हैं, है ना। मैथ की जगह इंग्लिश लिख दीजिए, है ना। उसके बाद जो लिखना है आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो वो कहाँ से कर सकते हैं आप, नेम मैनेजर में। यहां तक समझ में आया? जी सर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा यूज इन फॉर्मूला। नेम मैनेजर के यूज क्या होता है कि जितना भी जो हम डाटा को डिफाइन नेम में ऐड किए हैं, यूज किए हैं, उसको हम नेम मैनेजर के रूप में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। समझ में आया? यस सर। उसी के बाद नेक्स्ट क्या है, यूज इन फॉर्मूला। क्या है, यूज इन फॉर्मूला, कि हम जैसे मान लीजिए इंग्लिश को यहाँ पे नेम डिफाइन में सेव किए थे, मैथ को सेव किए थे, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला में उसको कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो हम जो जो सिलेक्ट करके यहाँ पे डिफाइन नेम में रखे थे वो यहाँ पे आ गया। जैसे मान लीजिए हमको हिंदी का टोटल मार्क्स चाहिए तो इसको हम क्लिक कर देते हैं, क्लिक कर दिए। जैसे ही आप क्लिक किए यहाँ पे ऑटोमेटिक इज इक्वल टू हिंदी लिख दिया, लिख दिया कि नहीं। लेकिन अब हमको थोड़ा सा एडिटिंग क्या करना है कि इसको ब्रैकेट को बंद करना है और हिंदी के पहले ब्रैकेट को ओपन करना है और यहाँ पे लिख देना हमको सम, SUM, और इंटर मार देना है। तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से भी फॉर्मूला के जो लिखा हुआ यूज इन फॉर्मूला, यहाँ से भी आप फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए हम मैथ का अभी तक तो नहीं निकाले थे टोटल, तो हमको निकालना है, तो हमको यहाँ निकालना है। जैसे देखिए यहाँ पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे यूज इन फॉर्मूला में गए और मैथ पे क्लिक कर दिए। जैसे ही मैथ पे क्लिक किए मैथ का रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे लिख देना SUM। अब ब्रैकेट को ओपन करना है और यहाँ से ब्रैकेट को बंद कर देना है और इंटर मार देना। तो यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, यूज इन फॉर्मूला के मदद से आप फॉर्मूला को डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया हो गया, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, और एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा बार देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा ऑप्शन है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्या है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का यूज करने से पहले हमको क्या करना होगा कि नेम मैनेजर में हम जितना डाटा को ऐड किए हैं सभी को हमको डिलीट करना होगा। तो सभी को हम क्या किए, इस तरह ड्रैग करके सिलेक्ट करके यहाँ से हम डिलीट कर, यहाँ से हम हटा दिए। ठीक है। अब इस सबको हम थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने हम इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे सभी, जो मेरा डाटा है पूरा उसको हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट कर लिए, जैसे देखिएगा इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, इसका यूज सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाँ, नेम मैनेजर में जितना हम डाटा को डिफाइन नेम से यूज किए थे
उसको डिलीट कर देना है और डिलीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको इंग्लिश में चाहिए या मैथ का जो मेरा रेंज है वो सबको देखने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे देखिए हम क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का एक ऑप्शन खुल के आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि टॉप रो, जैसे टॉप रो में आपका हेडिंग लिखा हुआ है, कुछ तो हेडिंग लिखा है ना, जैसे नेम में इतना सारा नेम है, इंग्लिश में कोई डाटा दिया हुआ है इंग्लिश से इंग्लिश का, मैथ में मैथ का नंबर दिया हुआ है, साइंस का नंबर दिया हुआ है। तो ये मेरा क्या है कि टॉप रो में दिया हुआ है ना हेडिंग, उसको हमको टॉप में रखना है तो क्लिक कर दीजिए, हम ओके कर दिए, ओके कर दिए। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और लिखिएगा इंग्लिश, क्या लिखना है, इज इक्वल टू ENGLISH। जैसे ही आप इंग्लिश लिखे ऑटोमेटिक यहाँ रेंज सिलेक्ट कर दिया, क्या किया, ऑटोमेटिक रेंज सिलेक्ट कर दीजिए। मान लीजिए हमको इंग्लिश नहीं चाहिए तो हम देखना चाहते हैं साइंस, SCIENC, साइंस को जैसे क्लिक किए देखिएगा साइंस का रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया, है ना। मान लीजिए हमको नेम का जरूरत पड़ रहा है तो इज इक्वल टू NAM, जैसे ही लिखे देखिए नेम को ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर ले रहा है। तो इस तरह भी आप इसका यूज कर सकते हैं एक टेबल को सिलेक्ट करके। मान लीजिए हमको रो नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, रो नहीं चाहिए था, हम इसको कॉलम में कर लेते हैं, है ना। इसको सिलेक्ट फिर से करना है, मान लीजिए हमको लेफ्ट कॉलम में चाहिए तो टॉप को हटा दिए और ओके कर दिए, और आप रिप्लेस एग्जिस्टिंग डिफाइन ऑफ नेम, ओके करना तो ओके कर दीजिए। अब मान लीजिए हमको लिखना है इज इक्वल टू रितिका, RITIK, जैसे ही क्लिक किए रितिका यहाँ पे लिखे तो रितिका का पूरा डाटा बता दिया कि नहीं। तो इस तरह भी क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के माध्यम से आप किसी भी पार्टिकुलर व्यक्ति का या किसी भी टेबल को भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको रोहित का चेक करना है, इज इक्वल टू ROHIT, और देखिएगा जैसे ही क्लिक किए रोहित को ऑटोमेटिक ये कर दिया, सिलेक्ट कर लिया। तो मेरा मानना है कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट मेरा क्या है, फॉर्मूला ऑडिटिंग। क्या है, फॉर्मूला ऑडिटिंग, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो फॉर्मूला ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, ऑडिटिंग का मतलब, तो ऑडिटिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को या किसी भी मतलब वस्तु नहीं बोल सकते हैं, किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं हम, चेक करने के लिए इसको यूज करते हैं, या किसी भी डाटा को बोलिए, ये सबसे बेटर रहेगा। किसी भी डाटा को चेक करने के लिए हम लोग फॉर्मूला एडिटिंग का यूज करते हैं। फॉर्मूला एडिटिंग का यूज कहाँ करते हैं, किसी भी डाटा को चेक करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे देखिएगा सबसे पहले ये मेरा डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो डाटा दिया हुआ है तो सबसे पहले हम इसका यूज कर लेते हैं एरर चेकिंग का। क्या कर लेते हैं, एरर चेकिंग का। जैसे देखिए मान लीजिए ये टोटल को हम हटा लिए, ठीक है, हटा लिए। अब यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल टू SUM, सम लिख दिए, ब्रैकेट को ओपन करना है और इसको सेलेक्ट कर लिए, फिर प्लस इसको सेलेक्ट कर लिए, फिर प्लस इसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करना है और इंटर मार देना। इंटर मार दिए। अब जैसे ही इसको इंटर मारे यहाँ पे देखिएगा हल्का सा ग्रीन कलर का साइड में दिख रहा होगा आपको, है ना। अब मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ गलत एडिट कर देते हैं, यहाँ पे हटा करके हम ये प्रेस कर दिए और बाहर हम क्लिक कर दिए। अब जैसे ही क्लिक किए यहाँ पे क्या लिख दे रहा है, हैच वैल्यू, मतलब कि ये वैल्यू गलत है। तो इसको चेक कैसे करेंगे, हाँ, इसको चेक करने के लिए हम लोग एरर चेकिंग पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो क्या बोलेगा, देखिए हैं, इसको क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद एरर पे क्लिक कीजिएगा तो ये बोल रहा है कि आपको हेल्प मिल रहा है कि यहाँ पे
जो आप इसका यूज किए हैं एरर का, वो देखिए सम के बाद E11 है, फिर F11 है, उसके बाद G11 है कि नहीं? आप यहाँ पे प्रीवियस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे भी बता देता है कि आपका फॉर्मूला गलत है कि नहीं, है ना? तो हम लोग इस तरह से क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला को देख सकते हैं कि कहाँ पे हम लोग गलत किए हैं। अब जैसे ही आप एरर चेकिंग पे क्लिक किए तो बोल रहा है कि ये वैल्यू यूज इन द फॉर्मूला इज ऑफ द रॉन्ग डाटा टाइप, कि जो आप यहाँ पे डाटा को टाइप किए हैं वो रॉन्ग टाइप किए हैं, इसलिए यह डाटा मेरा यहाँ पे वैल्यू को गलत बता रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग यूज करते हैं एरर चेकिंग के लिए। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरा एरो आ गया, इसको हटाने के लिए यहाँ से आप रिमूव एरो पे क्लिक कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। एक ऑप्शन समझ में आ गया, एरर चेकिंग। उसके बाद क्या है कि ट्रेस प्रेसिडेंट, क्या है मेरा, ट्रेस प्रेसिडेंट्स। इसका यूज हम लोग करते हैं मतलब फॉर्मूला से वैल्यू को जानने के लिए। जैसे मान लीजिए ये मेरा फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला कहां से आया, मतलब कि किन किन, मतलब कि डाटा को जोड़ करके ये मेरा जो दिया हुआ है 218, वो जो हमारा ऐड होके आया है वो कहां से जोड़ने के बाद आया है। तो आप इस ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक कीजिएगा तो ये एरो के माध्यम से बताएगा कि ये सारा डाटा को आप ऐड किए हैं, प्लस किए हैं, जो ये वाला डाटा मेरा दिखा रहा है। तो आप क्या इससे समझ सकते हैं कि मतलब कि फॉर्मूला से वैल्यू को जानने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। क्या करते हैं कि फॉर्मूला से वैल्यू को ढूंढने के लिए हम लोग ट्रेस प्रेसिडेंट का यूज करते हैं। समझ में आया कि नहीं? जैसे देखिए फिर से बता देते हैं, ये मेरा टोटल का वैल्यू निकल के आ गया है। ये टोटल का वैल्यू निकल के आया है, वो कौन कौन सा, जैसे इंग्लिश को ऐड किए हैं, मैथ को ऐड किए हैं, साइंस को ऐड किए हैं, तो वो ऐड करके नहीं, ये एरो के मदद से बता देता है कि इतना सारा आप यहाँ पे ऐड किए हैं, जो रिजल्ट ये आया। तो इस पे क्लिक कर देना है टोटल पे। टोटल पे क्लिक करने के बाद ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करना है और देखिएगा बता देगा कि इन इन वैल्यू को आप ऐड किए हैं, जिसका रिजल्ट ये आपको निकल के आ गया। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब मान लीजिए इस एरो को हटाना है तो यहाँ से रिमूव एरो पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना, ऑटोमेटिक ये हट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है, ट्रेस डिपेंडेंस। क्या है, ट्रेस डिपेंडेंस। ट्रेस प्रेसिडेंट्स का यूज होता है कि आप वैल्यू, मतलब क्या बोलते हैं कि फॉर्मूला से वैल्यू को जानने के लिए, लेकिन ट्रेस डिपेंडेंस होता है कि वैल्यू से फॉर्मूला को जानने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम क्लिक कर दिए, क्लिक कर दिए, अब जैसे ही ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे तो बता देगा कि हम यहाँ से इसका यूज किए हैं। समझ में नहीं आ रहा है? जी सर, फिर से हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू इसको उठा करके हम यहाँ पे रख लेते हैं, रख लिए, यहाँ पे ये खाली हो गया कि नहीं? तो मान लीजिए हमको ये सारा का कैलकुलेट जो मेरा रिजल्ट निकला है उसको जानना है, तो इस पे क्लिक कर देना है और ट्रेस प्रेसिडेंट मतलब कि डिपेंडेंट्स पे क्लिक कीजिएगा तो एरो से बता देगा कि ये जो आप यहाँ से जो मेरा वैल्यू ऐड होकर के आया है उसका रिजल्ट आप यहाँ पे ला करके छोड़े हैं। तो एरो के मदद से बता देता है कि आप वैल्यू को कहाँ रखे हैं जो आपका रिजल्ट निकला है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि ट्रेस डिपेंडेंट्स का यूज क्या होता है। समझे कि नहीं? ट्रेस डिपेंडेंट का शॉर्टकट यूज क्या होता है कि आप वैल्यू से, मतलब वैल्यू के थ्रू आप फॉर्मूला को ढूंढ सकते हैं, और ट्रेस प्रेसिडेंट का यूज होता है कि फॉर्मूला के थ्रू वैल्यू को ढूंढ सकते हैं। इसका बस यही यूज है। समझ में आया? जी सर, फिर से यहाँ उठा करके इसको रख लेते हैं, है ना? हो गया, है ना? तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है, एवोल्यूट फॉर्मूला। एवोल्यूट फॉर्मूला का यूज होता है कि जो आप यहाँ पे रॉन्ग, जो आप वैल्यू को ऐड किए हैं यहाँ पे, वो यहाँ से एवोल्यूट कर सकते हैं। इस पे क्लिक कीजिएगा
तो यहाँ पे एवेल्यूट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको बताएगा कि आप कहाँ पे गलत यूज किए हैं। एवेल्यूट पे फिर से क्लिक करना है। तो सम के बाद 62 है, तो देखिए 62 है। 62 के बाद बोल रहा है कि ये जो लिखे हैं ये वो गलत लिखे हैं। तो यहाँ पे ये दर्शा देता है आपको कि आप यहाँ पे एक डाटा है वो गलत टाइप की। तो इसका यूज होता है कि एवेल्यूएट को आप देख सकते हैं, है ना, कि आप कहाँ गलत टाइप किए हैं। सो यहाँ तक समझ में आ गया? जी सर। उसके बाद मेरा क्या है नेक्स्ट, वॉच विंडो। क्या है? वॉच विंडो। वॉच विंडो का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या होता है कि वॉच वैल्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे पहले समझ लीजिए कि वॉच वैल्यू हम लोग यूज क्यों करते हैं और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे मान लीजिए सब ऑप्शन से सबसे ज्यादा जो यूजफुल होता है वो मेरा वॉच विंडो का होता है। कैसे? कि जहां डाटा हमारा बहुत बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारा व्यक्ति है, उसके लिए हम एक अलग से शीट तैयार करके रखें। देखिएगा आप कुछ सेल्स कर रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं ना, आपके पास बहुत बड़ा डाटा है। आपके पास बहुत बड़ा डाटा, आप होलसेल किसी भी वस्तु को सेल कर रहे हैं। आपके पास 1000 से ज्यादा आइटम है जो आप सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल कर रहे हैं तो मान लीजिए हम इसका टोटल निकाल के रख लिए। क्या किए हैं? टोटल निकाल के रख लिए, है ना। तो आप टोटल निकाल करके रख लिए हैं और फिर से क्या सोच आप बोल रहे हैं कि माउस है मेरा, जो मेरा माउस है, आप 70 पीस नहीं बेच करके 80 पीस बेचें और इंटर किए। जैसे ही आप इंटर किए यहाँ उसका वैल्यू भी बदल गया। अब बदल गया तो आप नीचे जा करके उसका टोटल देखिएगा। बार बार आप इसको अप डाउन करने से अच्छा है, जैसे देखिए आपके पास बहुत सारा डाटा है, 1000 डाटा से भी प्लस है आपके पास जो आप सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो सेल कर रहे हैं। तो आप बार बार इसको ऊपर नीचे अप डाउन करके देखिएगा तो आपको काफी दिक्कत होगा। इसलिए हम लोग वॉच विंडो का यूज करते हैं। इसको जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार का आपका इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको जो टोटल वैल्यू है, जो आप टोटल निकाल करके रखे हैं, उसको क्लिक करके यहाँ पे एड वॉच पे क्लिक कर देना है और यहाँ से ऐड कर देना है। अब ऐड कर दिए। अब क्या होगा कि आप यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू को एडिट कीजिएगा, बढ़ाइएगा क्वांटिटी को या प्राइस को, तो यहाँ पे आपको इस बॉक्स में दिखाई देगा। एक अलग स्क्रीन खुल करके आपको दिखाई देगा जिसको आपको देखने में काफी सहूलियत होगा। जैसे मान लीजिए हम एक एलसीडी है, उसको हम कितना में बेच रहे हैं? मान लीजिए हम 25,000 में बेच रहे हैं। 25,000 में बेच रहे हैं और जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है आपका चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए तो चेंज हो गया कि नहीं। अभी हम फिर से नीचे जाते हैं और नीचे चेक करते हैं। इससे अच्छा है कि वॉच विंडो के मदद से आप एक नया विंडो ले लेंगे और नया विंडो लेने के बाद एड वॉच पे कर लेंगे क्लिक। उसके बाद आप किसी भी क्वांटिटी को बढ़ाना है या उसका रेट को बढ़ाना है, मान लीजिए हम यहाँ से 100 पीस लेते हैं और इंटर जैसे करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो सभी ऑप्शन से ज्यादा महत्व मेरा वॉच विंडो रखता है। समझ में आया? जी सर। तो वॉच विंडो का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? जहां आपका बड़ा डाटा दिया हुआ रहता है, उसमें हम लोग जाकर के बार बार एक ही चीज को देखने के लिए, उससे अच्छा है कि वॉच विंडो का प्रयोग कर लेते हैं, है ना। तो फिर से मान लीजिए आप यहाँ से प्राइस को बढ़ाना चाहते हैं। माउस का प्राइस हम मान लीजिए हम 500 कर देते हैं और क्वांटिटी इसको बढ़ा देते हैं, 100 कर देते हैं, है ना। अब जैसे ही इन कीजिएगा तो यहाँ वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी उसका फॉर्मूला भी दिखा देता है कि कौन सा फॉर्मूला का यूज किए हैं, अल्ट प्लस इज इक्वल टू, है ना, सम का फॉर्मूला का यूज किए। तो ये मेरा बेसिकली था वॉच विंडो का प्रयोग। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन भी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है। जैसे देखिएगा हम इसको हटा लेते, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन पे जाइएगा तो 3 ऑप्शन आपको इसमें दिखाई देगा। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक एक्सपर्ट मतलब एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल्स, उसके बाद मैनुअल। हो रहा है कि नहीं? आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हम तीनों को बारी बारी से बताएंगे। जैसे मान लीजिए हम इसको हटा लिए,
हटा लिए, इसको भी हटा लिए हम, यहाँ पे डाटा को टैप कर लिए, सॉरी टैप कर लिए। उसके बाद अल्ट प्लस इक्वल टू का इज इक्वल टू सम, है ना, ब्रैकेट को बंद करके इसको हम क्या कर लिए, ऐड कर लिए, और ब्रैकेट को बंद करके इंटर मार लिए। ये मेरा था, हम फिर से इसको सही कर लिए, ठीक है। मान लीजिए हम इसको हम हटा दिए, क्या किए, हटा दिए, हटा दिए कि नहीं, हम इसको डिलीट कर दिए, डिलीट कर दिए। अभी देखिएगा कि कैलकुलेशन पे जाइएगा और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, और ये हम ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देते हैं, ऑटोमेटिक पर क्लिक कर दिए। अभी देखिएगा कि मान लीजिए हमको इसको ऐड करना है, तो अल्ट प्लस इक्वल टू का फॉर्मूला लगाना और इंटर मार देना, ठीक है। अल्ट प्लस इक्वल टू का फॉर्मूला को टाइप किए, उसके बाद हम यहाँ से मेरा टोटल निकल गया। अब यहाँ पे जैसे ही इसको पकड़ करके नीचे ड्रैग कीजिएगा, तो देखिएगा जो जितना सारा मेरा स्टूडेंट है उसका अलग अलग वैल्यू था, उसका रिजल्ट निकाल करके एक बार में बता दिया कि नहीं। तो ऑटोमेटिक का यूज किए तब, जैसे देखिएगा अभी मान लीजिए इसका डाटा में कुछ हम टाइप कर देते हैं, हम मान लीजिए 90 प्रेस कर दिए और बाहर से हम इंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ ऑटोमेटिक क्या हो गया, चेंज हो गया, चेंज हुआ कि नहीं। मान लीजिए हमको यहाँ पे चेंज करना है, 90 क्लिक कर दिए, अब जैसे ही इस पे इंटर प्रेस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो इसको ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि फॉर्मूला ले लेता है और ऑटोमेटिक ये जान जाता है कि हमको चेंज क्या करना है। जैसे फिर से एक बार बता देते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप 98 प्रेस करके इंटर मार दीजिए, अभी यहाँ ऑटोमेटिक डाटा क्या हो गया, चेंज हो गया, चेंज हो गया। लेकिन वही यदि आप यहाँ पे मैनुअल पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक डाटा कैलकुलेट नहीं करेगा। जैसे देखिए हम यहाँ पे हटा दिए, हटा दिए, अब यहाँ से जाएंगे हम मैनुअल पर क्लिक कर देंगे, समझिएगा। उसके बाद यहाँ पे जा करके हमको फॉर्मूला लगाना अल्ट प्लस इक्वल टू और इंटर मार देना, इंटर मार दिए। अब यहाँ पे पकड़ के हम जैसे नीचे ड्रैग करेंगे तो देखिएगा मेरा सब जगह सेम आ रहा है, लेकिन सब जगह तो मेरा सेम नहीं दिया हुआ है। जैसे कोई हिंदी में 98 लाया, कोई 99 लाया, कोई 54 लाया, तो डाटा तो अलग अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ सेम है। तो ये मैनुअल का यूज किए हैं। तो मैनुअल का यूज में क्या होता है कि जो आप डाटा को जहां पे कैलकुलेट कीजिएगा और उसे ड्रैग करके नीचे कीजिएगा, वो सारा सेम ही ऑप्शन को देगा, सारा सेम ही वैल्यू आपको निकाल करके देगा। तो यदि फिर से इसको ऑटोमेटिक करना है ना, तो यहाँ पे फिर से जाना कैलकुलेट नॉब पे, इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो मतलब इसका रिजल्ट जितना आना चाहिए वो आ जाएगा। देखिएगा कैलकुलेट नॉब पे क्लिक कर दिए तो इसका जो डाटा आना था वो आ गया, इसका जो डाटा आना था वो आ गया। तो ऑटोमेटिक और मैनुअल का यूज आपको समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद क्या है, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल, ये बहुत बड़ा ऑप्शन है। इसको हम जब डाटा टेबल पढ़ेंगे, डाटा डाटा मेन्यू को अगले वीडियो में हम जब पढ़ेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इफ एनालिसिस, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है ना डाटा टेबल, उसमें हम आप लोग को बता देंगे, ठीक है। आप लोग को टेंशन लेने का कोई बात नहीं है ना। हम आगे जब ये ऑप्शन दिया हुआ है तो पीछे क्यों बताएं, अगर मान लीजिए अभी हम इसको बता देंगे तो हम थोड़ा सा ही बता पाएंगे, लेकिन जब हम डाटा मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से बताएंगे तो हम ये पूरा ऑप्शन को बताएंगे, तो काफी आपको क्लियर पता चल जाएगा इसके बारे में। तो हम उसको अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट नो का यूज आप तो समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद क्या है, कैलकुलेट सीट। अभी देखिएगा इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे मैनुअल ही क्लिक रखना है और मान लीजिए इसको हम सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए। अभी देखिए सीट 1 में है और हम एक और सीट ले लेते हैं सीट 4 के नाम से, और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लिए, पेस्ट कर लिए। अब देखिएगा, अब देखिएगा सबसे यूज वाला चीज, अभी कैलकुलेट सीट है और कैलकुलेट नो है। यहाँ पे देखिएगा अभी मान लीजिए हम यहाँ कुछ, यहाँ फिर से हम हटा लेते हैं, हटा लिए, सॉरी डिलीट कर लेते हैं, यहाँ से डिलीट कर लिए। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसमें भी क्या कर लेते हैं, यहाँ भी हम डिलीट कर लेते हैं।
डिलीट कर लिए। डिलीट करने के बाद अब हमको जाना है फर्स्ट वाला सीट पे और यहाँ पे लिख देना है अल्ट प्लस इक्वल टू, क्या करना है अल्ट प्लस इक्वल टू, इंटर मार देना। इंटर मार दिए। अब यहां से हम ड्रैग कर दिए, क्या किए यहां से आप ड्रैग किए, है ना। तो ड्रैग किए तो देखिएगा सभी का जो रिजल्ट मेरा बन करके आया वो तो मेरा इसमें एक सीट में आया है ना। और देखिएगा इसमें कुछ नहीं है। यहाँ भी हम फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं अल्ट प्लस इक्वल टू और इंटर मार देते हैं और फिर से सभी को ड्रैग करके नीचे ले आते हैं। अब देखिएगा हम दोनों जगह यूज कर रहे हैं, इसमें भी सीट 1 और सीट 4 में भी। अब जैसे ही कैलकुलेट नो पे क्लिक करेंगे तो इस सीट पर भी चेंज हो जाएगा और सीट नंबर 4 पर भी चेंज हो जाएगा। जैसे देखिएगा हम कैलकुलेट नो पे क्लिक कर दिए, ऑटोमेटिक यहाँ पे रिजल्ट मेरा जो आना था वो आ गया और सीट 4 पर भी ऑटोमेटिक आ गया। अभी 251 था सब में, लेकिन हम जैसे कैलकुलेट नो पे क्लिक किए सब में जितना रिजल्ट आना था वो आ गया। लेकिन नेक्स्ट है मेरा जो सीट्स कैलकुलेट सीट्स है, इसका यूज कीजिएगा। देखिएगा अभी इसको हम फिर से हटा लेते हैं और फिर से इसको हम हटा लेते हैं। देखिएगा हम बताना क्या चाह रहे हैं, अल्ट प्लस इक्वल टू और इंटर मार देना। अब यहां से जा करके और इसको ड्रैग कर देना। ड्रैग कर दिए, सीट नंबर 4 पे भी जाना है और यहाँ से अल्ट प्लस इक्वल टू का साइन यूज करना है और यहाँ से भी क्या कर लिए हम वैल्यू को ड्रैग करके नीचे कर लेते हैं। कर लिए। अभी देखिएगा दोनों जगह जो मेरा टोटल है वो सारा सेम दिख रहा होगा आपको। जैसे ही कैलकुलेट सीट पे क्लिक करेंगे तो जोन या जिस सीट पे भी हैं उसी में सिर्फ चेंज होगा। देखिएगा ये सीट पर है कि नहीं। अब इस पे हम कैलकुलेट सीट पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो गया सिर्फ सीट 1 में। लेकिन जैसे हम सीट 4 में जाएंगे देखिए कोई चेंजिंग नहीं हुआ है ना। तो कैलकुलेट सीट का यूज होता है कि जिस सीट पे आप हैं उसी में चेंज होगा और कैलकुलेट नो का यूज होता है कि आप जहां जहां पे सीट बना करके टोटल निकाल के रखे हैं वहां वहां पे आपको चेंज दिखाई देगा। तो ये एक्सेल का जो फॉर्मूला मेन्यू था उसका ये दूसरा वीडियो था, वो भी मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। यदि आप लोग को कहीं बीच में दिक्कत होता है तो आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं। जब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डाटा मेन्यू को बताएंगे उस टाइम आपको हम सारा हल आपको दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।